तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में। कहा जाता है जब आप नेट पे सर्च करोगे, जब गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है ये खोखली डेमोक्रेसी है। अमेरिका की डेमोक्रेसी अलग है। मतलब जितने भी कंट्री हैं जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है, सबसे बेकार डेमोक्रेसी अगर कहीं रन करता है तो इंडिया की डेमोक्रेसी है। क्योंकि यहाँ यही पता नहीं चलता है कि कौन सी पार्टी को किस आदमी ने पैसे दिए हैं। क्या होता है, जब वो इलेक्शन होने वाला होता है तो बहुत सारे अमीर अमीर लोग जो होते हैं वो पैसे देते हैं पार्टियों को। तो क्या आम आदमी को ये हक नहीं है कि लोग जाने कि कौन कितना पैसा दे रहा है, और पैसे देने ही क्यों है, खर्च करने ही क्यों है इलेक्शन में, चाहे यहाँ हो, अमेरिका हो, कहीं भी हो। आप नॉर्मली करो, सब कुछ नॉर्मली आप करो, पर इतना जो ऐड होता है इलेक्शन का, क्या वो करना सही है? क्या इलेक्शन को इतना खर्च करना सही है, प्रचार करना सही है? अगर आप काम कर रहे हो तो लोग आपके काम से वोट करेंगे, ना कि प्रचार से करेंगे। और लोग जो पैसे इतना फूकते हैं पार्टियों के पीछे, इतना इतना पैसा जो देते हैं, सो क्या उसका हिसाब रखता है कोई? आजकल तो चलो इंडिया में हिसाब रखा जा रहा है, पर ये उतना भी मजबूत नहीं है, इतना भी सही नहीं है जो हिसाब रखा जा रहा है। कोई अरबों अरबों खरबों खरबों पैसा दे रहा है, तो क्या वो फिर इस गवर्नमेंट से फ़ायदा नहीं लेगा? सपोज डैट अगर मैं आपको 1,000 रुपया देता हूँ और आप, तो उसके बदले मैं नहीं चाहूँगा कि आप मुझे भी कुछ दो। ऐसा तो नहीं होता है कोई ऐसे ही किसी को पैसा दे दे। पैसे पेड़ पे तो नहीं उगते हैं। जब कोई इंसान किसी को पैसा दे रहा है तो उसी तरीके से जब कोई इंसान किसी पार्टी को पैसा दे रहा है तो ज़रूर है वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कुछ भी है, उसके लिए वो बेनिफिट लेगा। और जब वो एक्सेस बेनिफिट लेगा, ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे ही पैसे देते हैं, चंदा देते हैं पार्टियों को, तो क्या वो बेनिफिट लेते नहीं हैं? वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बेनिफिट नहीं लेते? तो फिर हमें बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो फिर ये डेमोक्रेसी कैसे रहा? हर एक चीज़ का अकाउंटेबिलिटी हो जाना चाहिए। हर कौन किसको कितना पैसा दे सकता है पार्टियों को। पार्टी का फंड भी है तो कौन से अकाउंट में जमा होगा, एक ही अकाउंट होना चाहिए ताकि ध्यान से देखा जा सके। लेकिन यहाँ तो कुछ लॉजिकली है ही नहीं। अरबों खरबों 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 पैसे दिए जाते हैं पार्टियों को, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ से रहा? 20-20 साल, 22-22 साल अगर किसी देश में केस सॉल्व होने में अगर समय लगता है तो ये तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है ना। तो बड़े लोग तो ऐसे छोटों को दबाते रहेंगे, उनके पास पैसा है, उनके पास पावर है। अगर नॉर्मली आपको भी पता है कि आप नॉर्मली जब आप केस करते हो तो आपकी क्या हालत होती है। चलो कोर्ट तो अलग चीज़ है। अगर नॉर्मली आप थाना में केस करते हो, कहीं भी होता है, तो क्या होता है? बहुत जगह तो मैंने ऐसा देखा है कि लोअर कॉस्ट केस भी नहीं लेते हैं, वो पहले ही बता देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप अपने कॉलेज में केस करोगे तो क्या ही होता है, कॉलेज वाले आपको डायरेक्ट बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे बाबू। और जब करते हो, जब आप एक्शन लेते हो, तो फिर आपको पता चलता है सही में मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें अच्छी बात है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ चीज़ें गलत हो जा रही हैं। तो उन चीज़ों को हमें सुधारना होगा। हम जो जब भी पार्टी होती है, जब भी वोटिंग होती है, तो हम पार्टियों को बोले कि हमें ये चाहिए। तुम जो हमें सपने दिखा रहे हो वो हमें नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए। पहले तो लॉ एंड ऑर्डर सही करो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो चाहे कोई छोटा आदमी हो, उसको घसीटा जा सके। फिर कोर्टों की संख्या बढ़ाओ, लॉयर्स की संख्या बढ़ाओ, जज की संख्या बढ़ाओ। जो केस में जो इतना टाइम लगता है, क्योंकि बात है इतना बड़ा देश है, इतना सारा क्राइम होता है, इसी में बहुत सारा समय चला जाता है केसों को। तो यार ये जो इतने इतने लॉयर बन रहे हैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के, यार उन्हें भी तो कुछ काम करने के लिए दो।
तुम जैसे लॉइंग सिस्टम सुधारोगे, जब लोगों को इंसाफ जल्दी मिलने लगेगा तो ईमानदारी आएगी। लोग ईमान से जब काम करेंगे तो डेवलपमेंट होगा। ऐसे होता है देश का डेवलपमेंट। पर यहाँ तो अलग ही है। एक नॉर्मल आदमी इस डेमोक्रेसी में उसका दम घुट जाएगा। तो ऐसा खोखला डेमोक्रेसी सही नहीं है। अगर हमें डेमोक्रेसी बनानी है तो इसे सशक्त बनाए, इसे इतना टफ बनाए जो हमें बेनिफिट दे सके, हमारे समाज को बेनिफिट दे सके, लोगों को बेनिफिट दे सके। अरे मिडिल क्लास वालों के लिए तो लॉ बनाना है भाई। सबसे ज़्यादा लोग तो वही है, सबसे ज़्यादा परेशान तो वही होते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो पैसे दे कर, कुछ दे कर, मैनेज कर कर सब बच जाते हैं। पिछता है गरीब और मिडिल क्लास फैमिली, तो उनके लिए क्या? वो सिर्फ टैक्स ही भरेंगे क्या? नहीं। अब वो समय आ चुका है कि हमें अपने गवर्नमेंट से जब भी कोई पार्टी आए तो हमें उन्हें बोलना चाहिए कि इन चीज़ों पे सुधार करो। पहले तो तुम देश में ईमानदारी लाओ, देश में ईमानदारी लाओ पहले, फिर दूसरे काम को किया जाए। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आप ही सोचो ना, कोई भी किसी पार्टी को पैसा देता है तो क्या वो बेनिफिट नहीं लेगा क्या? दबदबा होता है, बड़े बड़े लोगों का कंट्रोल होता है, बड़े बड़े एमपी पे, सीएम पे। तो इस तरीके से कहाँ ही रह गया, सब तो फिर मिलनसार हो गया। और उस चीज़ से हमें बचाता है लॉइंग सिस्टम। हमारे देश का कानून हमें बचाता है। जब हम केस करेंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलता भी है, पर क्या है कि बहुत समय लग जाता है। जो प्रक्रिया है उसे थोड़ा और सिंपल किया जाए और इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, पर वो गवर्नमेंट करेगी नहीं करेगी, क्योंकि उनको इनसे लॉस होगा, क्योंकि कांड तो वही करते हैं ना। तो वो क्यों चाहेंगे कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो? नहीं चाहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने मुझे सुना। मेरी बातों को अगर आपको समझ में आया हो तो आप इसे शेयर करें, और आप खुद अपने अंदर ये लाए चीज़ें कि हमें थोड़ा सा बदलाव चाहिए सिस्टम में, ताकि ईमानदार आदमी जी सके। थैंक यू।